अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। जिस बंदे ने आपसे पैसे उधार लिए हुए हैं वो जितनी मर्जी अच्छी डीपी या स्टेटस लगा ले, उसे देखकर आपको अपने पैसे ही याद आएंगे। बीवी, मुझे डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही। शौहर, जब 40 साल की होकर डॉक्टर को अपनी उम्र 20 बताओगी तो खाक असर करेगी। बबलू, यार डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? पप्पू, इसलिए कि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख ले। एक औरत ने सहेली से पूछा, तुम किस तरह अपने शौहर से पैसे बटोर लेती हो? दूसरी सहेली, जब हमारा झगड़ा होता है तो मैं इन्हें धमकी देती हूँ कि मैं अपने मेके चली जाऊंगी। वो हर बार मुझे किराया दे देते हैं और मैं जाती ही नहीं। शादी से पहले लड़की, चांद कहाँ है? लड़का, मेरी आंखों के सामने। शादी के बाद, चांद कहाँ है? लड़का, अंधी हो गई हो, वो आसमान पर खरबूजा तो नहीं लटक रहा। बीवी, तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शौहर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं क्या? बैरून मुल्क में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना होता है और पाकिस्तान में टब्बर दे टब्बर राजी करने पैंदे ने, फिर भी राजी नहीं। चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस गई। लड़का जूस वाले से, जल्दी से जूस दे लड़ाई होने वाली है। लड़का 1 गिलास पीने के बाद बोला, एक और दे लड़ाई होने वाली है। 2 गिलास पीने के बाद लड़का फिर से बोला, जल्दी से 1 गिलास और दे। जूस वाला, कब होगी लड़ाई? लड़का, जब तुम पैसे मांगोगे। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है, मौलवी साहब ये जड़ा जुमा है, ये किस दिन आंदा है? पठान और अरबी। अरबी, खान तुमको अगर गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान, एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी, अगर और भी ज़्यादा गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान, तो एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ कि किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी, अगर और ज़्यादा गर्मी लगे तो? पठान, तो फिर हम एसी चला लेता है। एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा एक जहाज़ में सवार हुए। बाद में जहाज़ में ऐलान किया गया कि जहाज़ को बनाने वाले इन्हीं उसातिज़ा के शागिर्द हैं। ये सुनते ही सारे उस्ताद भागकर जहाज़ से निकल गए। सिर्फ प्रिंसिपल अपनी जगह बैठा रहा। उससे पूछा गया कि सब उस्ताद जहाज़ से निकल गए, लेकिन आप क्यों बैठे हैं? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मुझे अपने शागिर्दों पर पूरा यकीन है, मुझे पता है कि ये जहाज़ उड़ेगा ही नहीं। आदमी, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीबोगरीब बीमारी लग गई है। जब भी मेरी बीवी बुलाती है मुझे कभी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुस्कुरा कर, अरे भाई ये बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है। एक पठान सऊदी अरब गया, वहाँ नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हल हाजा अन नस्वार मन आशी। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। एक सरदार जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड नजर आया, लिखा था पढ़ने वाला गधा। सरदार को गुस्सा चढ़ा और मिटा कर लिख दिया, लिखने वाला गधा। एक सरदार ने अपना फोटो स्टूडियो बनाया तो खानदान वालों ने सरदार को बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, यार मैंने नया फोटो स्टूडियो बनाया है और मशहूरी के लिए अपनी सगी फुफ्फो की तस्वीर लगा दी। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। इसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर नीचे आए और वो भी टोपी उठा ली और इसे थप्पड़ मारते हुए बोला,
ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं दसिया। चार पठान ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, पठान जी वेल डन। पठान, खाक वेल डन। जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। एक चूहा शराब के ग्लास में डूब रहा था। वहां से बिल्ली गुजर रही थी। चूहा बोला, मुझे निकाल दो, चाहे बाद में तुम मुझे खा लेना। बिल्ली ने ग्लास गिरा दिया और चूहा दौड़ गया। बिल्ली, धोखा दिया, झूठ बोला, तुम अपने वादे से भाग रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, इस वक्त मैं नशे में था। एक स्कूल टीचर का कहना है कि इम्तिहानी मरकज़ में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसका बेटा भी इसी सेंटर में है, इसका ख्याल रखना। एक दिन मौका पाकर इसके पास गया, पूछा, कोई मसला तो नहीं? इसने सवाल दिखाया कि कोई से 3 अव्वलुल अज़म पैगंबरों के नाम लिखने का जवाब चाहिए। उस्ताद ने कोशिश की कि किसी तरह राजदारी से इसे जवाब लिखवा दूं कि किसी को पता न चले और काम भी हो जाए, वरना अच्छी खासी बदनामी है। उस्ताद ने जवाब में कहा, अपने तीनों मामुओं के नाम लिख दो, क्योंकि उस्ताद जानता था कि इसके तीनों मामुओं के नाम इब्राहिम, मूसा और ईसा हैं। अगले राउंड में जब उस्ताद ने पेपर देखा तो लड़के ने जवाब में लिखा था, गुड्डू मामू, टोनी मामू और चीकू मामू। दिलेर खान गुज़िश्ता 4 बरस से एक सर्कस में शेरों की ट्रेनर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दे रहे थे। एक रोज़ सुबह नाश्ता करते हुए बेगम से तकरार हो गई। दलेर खान को गुस्सा आ गया और वो नाश्ता छोड़कर सर्कस चले गए। बेगम भी गुस्से में आग बगोला थी और शोहर को नहीं रोका। शाम को अचानक धुआंधार बारिश शुरू हो गई। दलेर खान का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, तो दलेर खान ने फैसला किया कि आज घर नहीं जाऊंगा। चुनाचे वो शेर के साथ ही पिंजरे में लेट गया। रात ज़्यादा गुजर गई तो बेगम को तशवीश हुई। परेशानी अरूज पर पहुंच गई तो कार निकाली और सर्कस पहुंच गई। देखा, दिलेर खान शेर के पिंजरे में खराटे ले रहा था। बेगम ने एक छड़ी उठाई और डरते डरते पिंजरे के करीब गई और छड़ी शोहर को छूते हुए बोली, डरपोक नालायक बुज़दिल कहीं के, यहाँ छुपे हुए हो। जब मर्द मुंह धोए तो समझ जाएं वो घर से बाहर जा रहा है, और जब औरतें मुंह धो लें तो समझ जाएं कि वो कहीं नहीं जा रही। दुआ जब भी करवानी हो तो शादीशुदा मर्द से करवाएं, क्योंकि मजलूम की आह अर्श तक जाती है। बाप, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, हेडमास्टर का बेटा फेल है। बाप, और तुम? पप्पू, डॉक्टर का बेटा भी फेल है। बाप, और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? पप्पू, वो वकील का बेटा भी फेल हो गया है। बाप, कमीने में तेरा पूछ रहा हूँ। पप्पू, तो आप कौन से इलामा इकबाल हो? आपका बेटा भी फेल है। सरदार जी, माल्टे दा की रेट है? रेड़ी वाला, सरदार जी 100 रुपए दे 10। सरदार जी, यार कुछ दे घट कर। रेड़ी वाला, बादशाह हो 80 रुपए दे 8 ले जाओ। सरदार जी, ए होई ना गल, चल लफाफे विच 8 माल्टे पा दे।